तो इसमें तुलसी विवाह का क्या प्रतीक है? अब विवाह का मतलब होता है जब हम किसी से विवाह करते हैं, किसी से बंधन में बंधते हैं, तो उस बंधन को हमें निभाना पड़ता है। तो निभाने के लिए क्या है, हम कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, कसमें खाते हैं, वचन होते हैं। उसी तरह जब परमात्मा शिव जब हमें जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें कौन सी प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। तो हमें पवित्रता से हमारी क्या करवाते हैं, बंधन करवाते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध करवाते हैं। तो इसी घटना को कहा जाता है शालिग्राम और तुलसी का विवाह। तो यहाँ पे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं जो इस सृष्टि पर हैं और जो परमात्मा से पढ़ाई कर रही हैं और अपने जीवन को पवित्र बना रही हैं और पवित्र खुद बनकर जो दूसरों को पवित्र जीवन जीने में मदद कर रही हैं, जो दूसरों को सृष्टि को सकाश दे रही हैं, दूसरों के दुखों को दूर कर रही हैं और इस कलयुगी वातावरण को एक पवित्र वातावरण बनाने के लिए अपनी योग तपस्या के आधार पर जो पवित्र वाइब्रेशन दे रही हैं, तो इस उनके त्याग तपस्या पवित्र जीवन के आधार पर परमात्मा उनको वरदान देते हैं कि वे सभी देव आत्माएं शालिग्राम के रूप में मंदिरों में और घरों में पूजी जाएंगी। तो यहाँ पे शालिग्राम कृष्ण जी को ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सबसे पहले परमात्मा शिव जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की आत्मा को ही पवित्र बनाया था। यानी कि जो सतयुग में जो श्री कृष्ण पहले राजकुमार बनते हैं, वही आखिरी कलयुग अंत में दादा लेखराज के नाम से उनका जन्म होता है और वो 60 वर्ष की आयु में जब परमात्मा की पुकार करते हैं तब परमात्मा सबसे पहले आकर उन्हीं को साक्षात्कार कराकर उन्हें पवित्र बनाते हैं और उनको स्मृति दिलाते हैं कि आप ही सतयुग के कृष्ण बनने वाले हो। इसीलिए 16 कला संपूर्ण यानी कि सतयुग के प्रथम जो देवता हैं श्री कृष्ण, उनको ही सबसे पहले यह गीता ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम शालिग्राम के रूप में श्री कृष्ण की पूजा या श्री कृष्ण का विवाह तुलसी से दिखाते हैं। यानी कि पवित्रता के बंधन में सबसे पहले श्री कृष्ण को परमात्मा ने बांधा। तो सचमुच में तुलसी कोई देवी नहीं है, शारीरिक दैहिक देवी नहीं है। वो तुलसी का अर्थ है पवित्रता से, पवित्रता का प्रतीक है। हमारे जो शास्त्रों की भाषा है वह कैसी है, एक चित्रों की भाषा है ना। तो कोई भी बात सिखाई गई है ना चित्रों के द्वारा। तो आज तक हम जो जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा हम समझते आए, करते आए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं जब धरती पर आए तो उन्होंने उसका सही अर्थ समझाया है। तो शालिग्राम की शादी सचमुच में तुलसी माँ से नहीं हुई, बल्कि परमात्मा जब सृष्टि पर आए तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को निर्विकारी बनाया, पवित्रता के बंधन में बांधा। इस बात का प्रतीक है तुलसी का विवाह, देवी देवताओं से विवाह यानी कि बंधन। तो देवी देवता कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, तभी तो इतने आकर्षक लगते हैं, है ना, कि देखते ही रहो। देवी देवताओं से नजरें ही नहीं हटती, कितने सुंदर, कितनी मनमोहक मूर्ति होती है। और सबसे ज्यादा तो सुंदरता का हम वर्णन अपने कान्हा जी को सभी प्यार करते हैं, राधा रानी को सभी प्यार करते हैं, है ना। तो राम जी को, सीता जी को कितना प्यार करते हैं ना, क्योंकि बहुत ही आकर्षक है। तो पवित्रता हमेशा आकर्षक होती है। तो जैसे एक छोटा बच्चा बहुत ही आकर्षक लगता है और जैसे ही उसमें विकार आने लगते हैं, बड़ा होने लगता है, तो उसकी पवित्रता जो होती है वो कम होने लगती है ना। तो विकार आने से इंसान का क्या बदल जाता है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो इस दिन को एकादशी क्यों कहते हैं? यानी कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इन 10 इंद्रियों पर हमारी एक आत्मा का शासन करा देते हैं परमात्मा, ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि आप जो हो आत्मा, इस शरीर की मालिक हो, अब अपनी इंद्रियों पर शासन करो। तो परमात्मा ने ज्ञान देकर हमको शासन करना सिखाया, तो इसीलिए इसको एकादशी कहा। इसीलिए इस याद में 11 दिए जलाते हैं, एक आत्मा का अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल। तो आज के समय में सबसे ज्यादा मनुष्य के दुखों का कारण क्या है कि मन नहीं मानता, मन नहीं करता। तो सबसे पहले परमात्मा आके अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल कर जाते हैं कि आंखें हमेशा शुभ देखें, कान हमेशा शुभ सुने, मुख हमेशा शुभ बोले, हाथ हमेशा अच्छे कर्म करें, पैर हमेशा अच्छे कर्म की तरफ बढ़ें, है ना। तो ऐसा करके परमात्मा जब आत्मा को मालिक बना देते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत कहा जाता है। और व्रत इसलिए कहा जाता है कि किसी चीज की प्रतिज्ञा को व्रत कहते हैं कि हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। माना आंखें हमें धोखा नहीं देंगे, हम कोई गलत चीज नहीं देखेंगे, ये हो गया व्रत। फिर कान, हम किसी की गलत बातें नहीं सुनेंगे, ये हो गया व्रत। मुख से हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, ये हो गया व्रत। यानी 10 इंद्रियों को प्रतिज्ञाबद्ध करने का जो विधान है इसको कहा गया व्रत, एकादशी व्रत। माना मेरी आत्मा का अपनी 10 इंद्रियों पर इस तरह कंट्रोल है कि इस व्रत का पालन करेगी, तभी वह संपूर्ण देवता कहलाते हैं। तो आज भक्ति मार्ग में सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन उसका फल तो तभी मिलेगा जब उसका सही रूप से अर्थ पता होगा, है ना। तो ये हो गया एकादशी व्रत का अर्थ। फिर दूसरा रहता है कि गन्ने का जो है, गन्ने को चारों तरफ से लगा के, और मतलब गन्ने का पूजन रहता है। तो गन्ना कैसा होता है, मीठा। तो यहाँ पे हमारे संस्कारों को दिखाया गया है कि देवताओं के संस्कार बहुत ही मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे संस्कारों का
जो प्रतीक है वो गन्ने के रूप में बताया गया है। सब कुछ मीठा मीठा। तो जब महात्मा की, शिव बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी मीठा होता जाता है। गन्ना मीठा होता है ना, तो ये देवी देवताओं के स्वभाव का प्रतीक है। तो आज के कलयुगी वातावरण में जो मीठा व्यवहार रख पा रहा है, जो दूसरों से मधुर व्यवहार रख पा रहा है, तो इतनी शक्ति परमात्मा के बच्चे यानी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही है। तो आज के जो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वे ही सतयुग में 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जाने जाते हैं और वो ही भक्ति मार्ग में शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो आज सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भक्त आत्माएं शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह के पूजन के रूप में पूज रहे हैं। और शालिग्राम का रंग काला इसीलिए दिखाया जाता है कि शालिग्राम यानी कि देव आत्माएं इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए वो दूसरों के लिए प्रकाश बने, ज्ञान रूपी प्रकाश बने। इस अज्ञान भरे वातावरण से दूर रहे, परमात्मा से ज्ञान लेकर स्वयं ज्ञान दीपक बने और दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया। इसीलिए कलयुगी वातावरण में उन्होंने जो कर्तव्य किया, इसी आधार पर शालिग्राम का रंग काला दिखाया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में बिना तुलसी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। तो यहाँ तुलसी पवित्रता का प्रतीक है कि देवी देवताओं को पवित्रता ही पसंद है। देवी देवता बिना पवित्रता के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो संगम युग पर देवी देवता पवित्रता का वर्ण करते हैं, इसीलिए यह विवाह के रूप में मनाया जाता है। और तुलसी हमारे घरों में या तो आंगन में या मेन गेट के पास देखा जाता है। तो तुलसी हमारे क्या है, रक्षा कवच है। पवित्रता हमारे क्या करती है, रक्षा करती है। आज जो भी किसी भी प्रकार का कोई दंड भुगत रहा है, वह उसके मनोवृत्ति में किसी भी प्रकार के अपवित्र कार्य करने का दंड है। तो पवित्रता हमारी रक्षा करती है और हमारे संस्कार ही क्या है, हमारे रक्षा कवच हैं। तो तुलसी हमारी पवित्रता का प्रतीक है। तो ये था तुलसी शालिग्राम और एकादशी व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। थैंक यू बाबा।